नमस्कार। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में श्रीनगर के पास हुए एक बड़े ऑपरेशन की। काफी खबरें आ रही हैं, अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, ब्रीफिंग्स हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये पहलगाम हमले से जुड़ा जो एक नाम सामने आ रहा है उसके साथ क्या हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये बात है 28 जुलाई 2025 की। श्रीनगर के पास वो जो दाचीगाम जंगल का इलाका है ना, हाँ, दाचीगाम। वहाँ सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन किया। नाम दिया गया है ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन महादेव। और ये शुरू हुआ क्योंकि काफी पक्की इंटेलिजेंस थी कि उस इलाके में कुछ आतंकवादी हो सकते हैं। अच्छा, पक्की इंटेलिजेंस। और दाचीगाम तो वैसे भी काफी घना जंगल है, मुश्किल इलाका है। बिल्कुल। तो इस इंटेलिजेंस पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ मतलब कई एजेंसियां एक साथ आईं। तो ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। फिर हुआ क्या नतीजा निकला इसका? जो खबरें हैं उनके मुताबिक एक तेज मुठभेड़ हुई वहां और उसमें 3 आतंकवादी मारे गए हैं। 3 आतंकवादी? हाँ। और जो सबसे अहम बात निकल कर आ रही है वो ये कि इनमें से एक की पहचान हुई है हाशिम मूसा के तौर पर। हाशिम मूसा? इसके और भी नाम बताए जा रहे हैं, जैसे सुलेमान शाह या मूसा फौजी। और अधिकारियों को लगता है कि यही वो आदमी है जिसने पहलगाम हमले की पूरी प्लानिंग की थी। पहलगाम हमला? वो 22 अप्रैल वाला जिसमें इतने सारे टूरिस्ट मारे गए थे, 26 लोग? हाँ, वही भयानक हमला। 25 पर्यटक और एक स्थानीय गाइड। तो ये माना जा रहा है कि हाशिम मूसा ही उसका मास्टरमाइंड था। इस नाम के बारे में और कुछ पता? ये पहले भी चर्चा में था। हाँ बिल्कुल, इसे लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर बताया जा रहा है। और कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी कहा गया है कि वो पहले पाकिस्तान की सेना में भी रह चुका है। पाकिस्तान सेना में? अच्छा जी। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने तो पहलगाम हमले के बाद उस पर 20 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। 20 लाख का इनाम? तो मतलब ये सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही होगी फिर। बिल्कुल, अगर ये वही शख्स है तो यकीनन ये एक बड़ी सफलता है। लेकिन ये ऑपरेशन हुआ कैसे? मतलब इतनी सटीक जानकारी, वो भी दचगाम जैसे जंगल में, ये आसान नहीं होता। सही कहा आपने, आसान बिल्कुल नहीं था। इसमें देखिए कई चीजें एक साथ काम कर रही थीं। जैसे? खुफिया एजेंसियां, बताया जा रहा है करीब 2 हफ्ते से, मतलब 14 दिन से उस इलाके में एक मॉड्यूल पर नजर रखे हुए थी, लश्कर या जैश से जुड़े हुए। 2 हफ्ते से? हाँ, इसमें टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हुआ, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया गया होगा। अच्छा, टेक इंटेलिजेंस। लेकिन सिर्फ वो नहीं, जमीनी जानकारी मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो भी बहुत अहम थी। पता चला है कि जो लोकल खाना बदोश गुज्जर बकरवाल होते हैं ना, हाँ, जो उन इलाकों को अच्छी तरह जानते हैं। बिल्कुल, उनसे भी कुछ इनपुट मिले, कुछ गाइडेंस मिली, और इसी सब को जोड़कर आतंकवादियों के ठिकाने का पता लगा। एक तरह का छिपा हुआ बंकर था वो। यानी टेक और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों का कॉम्बिनेशन ये दिखाता है कि कितने लेयर्स होते हैं ऐसे ऑपरेशंस में। हाँ बिल्कुल। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी था कि आतंकवादी सोते हुए पकड़े गए। क्या इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है। अगर ऐसा हुआ है तो जाहिर है सुरक्षा बलों को एक एडवांटेज मिला होगा। वो तेजी से और सरप्राइज के साथ एक्शन ले पाए होंगे। हाँ, उससे शायद ऑपरेशन जल्दी खत्म हुआ और कैजुअलिटीज भी नहीं हुई फोर्सेस की तरफ। संभव है, पर ये अभी शुरुआती जानकारी है। लेकिन यहाँ एक जरूरी सवाल है, क्या ये 100% पक्का है कि जो मारा गया है वो हाशिम मूसा ही है? और क्या वही पहलगाम का मास्टरमाइंड था? अक्सर ऐसी खबरों में बाद में कुछ और निकलता है। ये बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है। देखिए, अभी तक जितनी रिपोर्ट्स हैं और जो अधिकारियों का असेसमेंट है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। मतलब वो करीब 90% श्योर लग रहे हैं। 90%? हाँ। बट 10% का डाउट है अभी भी। हाँ, क्योंकि फॉर्मल आइडेंटिफिकेशन, जो आधिकारिक पुष्टि होती है, वो अभी बाकी है। शवों की फॉरेंसिक जांच होगी, डीएनए मैचिंग हो सकती है और दूसरी प्रक्रियाएं हैं। अच्छा, तो वो सब होना अभी बाकी है? जी, वो कंफर्मेशन आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। जब तक वो नहीं होता हम इसे कथित मास्टरमाइंड या माना जा रहा ही कहेंगे। समझ गया। तो अगर हम इसे समेटें तो कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पहलगाम हमले का जो कथित मास्टरमाइंड था वो शायद मारा गया है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन का इंतजार है। पर ये ऑपरेशन अपने आप में दिखाता है कि इंटेलिजेंस और कोऑर्डिनेशन कितना जरूरी है। बिल्कुल, ये केस स्टडी जैसा है कि कैसे अलग अलग सोर्स से आई जानकारी, चाहे वो टेक्निकल हो या जमीन से मिली हो, उसको जब मिलाते हैं तो नतीजे मिलते हैं। पर हाँ, जैसा आपने कहा, आधिकारिक पुष्टि का महत्व हमेशा बना रहता है, खासकर इतने हाई प्रोफाइल मामले में। सही बात है।
और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है कि किसी एक बड़े लीडर के हटने से इन आतंकी नेटवर्क्स पर कितना असर पड़ता है। क्या वो कमजोर होते हैं या फिर जल्दी कोई और जगह ले लेता है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। इसका असर शॉर्ट टर्म में तो दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नेटवर्क की रेजिलियंस कैसी है, ये देखना होता है। बिल्कुल, इस पर आगे भी नजर रखनी होगी। चलिए, आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।